किसी भी देश का इतिहास वहां की पारंपरिक संस्कृति का जीता जागता दस्तावेज होता है, जिसका वाचन व्यक्ति को कभी आनंदित करता है तो कभी दुखी भी करता है। भारत का इतिहास आदि से लेकर अब तक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। हम भारतवासी, ये बच्चे क्यों सोच रहे इधर, प्राचीन उपलब्धियों पर आह्लादित होते हैं, खुशी होते हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक पुरावशेषों के विध्वंस पर सिर भी धोते हैं, दुख भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। बंधुओं, चाहे निश्चित रूप से बोल जाए, बहुत बोल जाए, अच्छे छात्र होने का जो आज वो ये है, पढ़ाई की बात है। मैं आपको बता दूं कि खिल उठी कली कली, नया विकास आ गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभाव आ गया। द्वार द्वार सज गए, खुशी के दीप जल गए, गीत गा उठे सभी, तार तार बज गए, एकता की राह पर शांति दीप जल गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। बहनों, आज हम अपनी आजादी का 75वीं वर्षगांठ तो मनाने जा रहे हैं, परंतु बड़े ही शोक की बात है कि हम उन महान सेनानायकों द्वारा स्थापित आजादी के उद्देश्यों से भटक गए हैं। क्योंकि जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, अथवा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में जब पूर्ण आजादी का लक्ष्य रखा था तो उनकी ये बात एक दुस्वप्न सी लगी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यदि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। If you give me blood, I will give you freedom। तो उनकी ये बातें भी हास्यास्पद लगी। वाकया कुछ इस प्रकार है, इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके निवासी अंग्रेज सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर देश भारत में व्यापार करने के नियत से आए थे 16वीं शताब्दी में, और व्यापार करते करते हल्दी प्याज अदरक मसाले बेचते बेचते उन्होंने यहाँ पर कुछ कोठियां स्थापित कर लिया, कुछ सैनिकों को रख लिया, कुछ अस्त्र शस्त्र गोला बारूद रख लिया, और फिर प्रारंभ कर दिया यहाँ के राजाओं के शासन कार्यों में हस्तक्षेप का कार्य करना। एक राजा के साथ मिलकर दूसरे राजा को पराजित करना, दूसरे के मिलकर तीसरे को पराजित करना, तमाम नीतियों के द्वारा साम दाम दंड भेद, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, और उनकी हड़प नीतियों के द्वारा राजनौजी की धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज स्थापित कर लिया। मैं बता दूं बच्चों आपको, इस देश, हमारे देश की माटी ने भी समय समय पे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, चाहे वो राम कृष्ण रहे हो, बुद्ध महावीर रहे हो, सूर तुलसी कबीर रहे हो, पृथ्वीराज चौहान रहे हो, राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ही क्यों रहे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस भारत की माटी ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तमाम जो है ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके राष्ट्रवादी आंदोलनों और गगनभेदी नारों, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ जो इस अंग्रेजी साम्राज्य की नींवें कांप गई, जड़ें हिल गई और अंततः का 15 अगस्त 1947 का वह दिन आया जब दिल्ली के लाल किले पर यूनियन जैक की जगह पर ये तिरंगा लहराने लगा। अरे मेरे बच्चों, 1:1.5 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, 4:6 के अनुपात में बने हुए इन 3 पट्टिकाओं से युक्त इस तिरंगे की कीमत जो है मैं बता दूं, तीनों लोगों का खजाना भी नहीं चुका सकता है। तीनों लोगों का खजाना भी नहीं चुका सकता है। हेलो भाई साहब, हमारी बात है। इसी प्रकार ब्रिटानिया हुकूमत ने आजादी के परवाने भगत सुखदेव, राजगुरु रोशन बिस्मिल को चुन चुन कर जब फांसी देने लगी, फिर आजादी के दीवानों की आत्माओं से एक ललकार उठी थी रमागे बाबू कि मरते हैं आजाद बिस्मिल, रोशन अशफाक, आज अत्याचारों से होंगे हजारों पैदा इन रुधिरों की धारों से। और इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है। इन आजादी के दीवानों का कारवां बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। बावजूद इन सब बातों के हमें अतीत में ही न भूलकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सोचना होगा, क्योंकि आज के हालात हमारे आजादी को अछूत रखने की इजाजत नहीं देते। आज नेताओं का दिनों दिन नैतिक पतन, पद लिप्सा, धन लिप्सा और उनकी निष्क्रियता इस आशंका के मूड में है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है बंधुओं कि आज हमें अपनी आजादी को नई तरह निभाना होगा, हंसकर हर गम हर दौर को भुलाना होगा। हम उनकी कुर्बानियां नाकाम नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़कर अपने देश की आन बान शान को बढ़ाना होगा, आन बान शान को बढ़ाना होगा। चलिए, बहुत सारी बातें नहीं कहते, मैं छोटी अपनी बात को समाप्त करते हुए अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जरा सोचिए वो लोग किस मिट्टी के बने थे। अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए वो लोग किस मिट्टी के बने थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूम जा रहे थे। कितनी माताओं के गोद सुने हो गए, कितनी लालनाओं का सौभाग्य सिंदूर मिट गया और कितनी बहनों की राखियां उन कलाइयों के अभाव में फीकी हो गई। और एक हम लोग हैं जो अपने धुन में मस्त हैं। और ऐसे ही दिवसों पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग याद आते हैं। आज के इस स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पे भारत को आजादी दिलाने वाले उन महान सेना नायकों को, उन महापुरुषों को कोटि कोटि स्मरण करते हुए, शत शत प्रणाम करते हुए हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक बार पुनः रमागा बाबू और मेरे भाई साहब विनय बाबू और तुरंत जी, मैं चूंकि ये कार्यक्रम और भाषण नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुश्किल से मैं जो है 2-4 दिनों ही रह पाऊंगा, अन्य तारीख पुनः मैं रदौलिया चला जाऊंगा। मैं एक बहुत सारा प्रोग्राम नहीं रह जाता था, लेकिन जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और मेरे सभी महापुरुषों का